आगे कैंसकी में बात की है ट्रोपियाज की। हीट्रोट्रोपिया क्या होता है, एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया पिछले में मेमोरिया में हमने पढ़ा था कि टेंडेंसी टू डेविएट, और इसमें क्या है, इम्प्लाइज अ मैनीफेस्ट डिविएशन। ये दोनों वर्ड देख लें आप कि मैनीफेस्ट मतलब बिल्कुल क्लियर वाजे, मैनीफेस्ट डिविएशन इन विच द विजुअल एक्सिस डू नॉट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। ठीक है ना, तो इसमें ये है कि आपका विजुअल एक्सिस जो है वो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। फोरिया में तो फिर भी वो फ्यूज़ करके जो है वो फोर्स के साथ वो फोकस कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप उसको आई को कवर करते हैं तब जो है ना वो डिविएट हो जाती है। ठीक है ना, टेंडेंसी होती है उसमें। तो क्या है जी, द इमेजेस फ्रॉम द टू आईज आर मिस अलाइंड सो दैट ईदर डबल विजन इज प्रेजेंट। इतने मिस अलाइंड होते हैं इमेज, या तो डबल विजन हो जाती है, या और मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन द इमेज फ्रॉम द डिविएटिंग आई इज सप्रेस्ड एट द कॉर्टिकल लेवल। या ये होता है कि ब्रेन जो है वो एक आई में एम्ब्लॉयोपिया होना शुरू हो जाता है, ब्रेन जो है वो जो नॉन डोमिनेंट आई होती है उसको इमेज को इग्नोर करना शुरू कर देता है और कॉर्टिकल लेवल पे सप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। इसलिए टाइमली जो है छोटे बच्चों के अंदर स्क्विंट जब हो तो उसको टाइमली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ। A childhood squint may occur because of the failure of normal development of binocular fusion mechanisms or as a result of oculomotor imbalance। तो चाइल्डहुड में जो स्क्विंट होता है तो बच्चों में जो है वो चाइल्डहुड स्क्विंट में या कभी कहा जाता है फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बाइनोकुलर फ्यूजन, कि फ्यूजन डेवलप हुई ही नहीं है बच्चे में। ठीक है, या ओक्यूलोमीटर इम्बैलेंस है, या सेकेंडरी टू अ डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन बिटवीन द टू आइज, एन आइसोमेट्रोपिया। इसलिए इस बात को आपने माइंड में रखना है कि एन आइसोमेट्रोपिया कैन बी सो ट्रबलसम, ये बच्चे की जो है वो स्क्विंट भी कॉज कर सकता है। आगे आते हैं जी, फेलियर ऑफ फ्यूजन फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू पुअर विजन इन वन आई। फेलियर ऑफ फ्यूजन फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू पुअर विजन इन वन आई, एक आई में विजन कम है, मे काज हिट्रोट्रोपिया इन एडल्टहुड, और a squint may develop because of weakness or mechanical restriction of the extraocular muscle or damage to their nerve supply। क्या होता है कि फ्यूजन का फेलियर है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू पुअर विजन की वजह से मे काज हिट्रोट्रोपिया इन एडल्टहुड, तो एडल्टहुड में हिट्रोट्रोपिया कर सकता है, और स्क्विंट में डेवलप बिकॉज ऑफ वीकनेस और मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स और डैमेज टू देयर नर्व सप्लाई। ठीक है, उसके बाद ट्रोपियाज में है हॉरिजेंटल डिविएशन ऑफ द आईज लेटेंट और मैनिफेस्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, जो हॉरिजेंटल डिविएशन है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी स्ट्रैबिस्मस की। Upward displacement of one eye relative to the other is termed as hypertropia, and a latent upward imbalance, hyperphoria. Downward displacement is termed as hypotropia, and latent imbalance is the hypophoria.